हेलो 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 खत्म कराएगा पतला करता भाई पतला करिए हेलो हेलो और फिर पता चढ़ा था यह ना ऊंचा की बीमारी भय हेलो 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 ये जो मोटापन बोल रहा है इसको साफ करिए। हेलो अभी अभी आप लोगों ने वाह एक कांड सुना। वाह छोटी हवा लगा मुस्कान नाम की औरत अरे वाह और इतना बड़ा कांड किया। वाह वाह अरे नहीं पसंद था छोड़ देती, दूसरा कर लेती 10-20 ठीक कर तू हाँ हाँ कोई नहीं रोकता ही भावस मिटावे के रहन किसी की जिंदगी खत्म कर दिया उसने। वाह 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 खाली चुनियावा सारे के चक्कर में। केवल 5 मिनट कहा बस हमारे साहब का बतावा बताइए उसके आदमी से वो खूबसूरत भी नहीं था। अरे वाह लेकिन चुनी रख के बिस्कुट बढ़ाए लेकिन रिंदे के नजर में मैं खाना काबे के बराबर होता है। अरे वाह कांड एक औरत करस लेकिन न जाने कितना डरम खाली हुई है घरे में। वाह पूरी औरत एकदम भाई सनसनाएगी कहीं न कहीं क्या बात है नारी समाज की छवि धूमिल हुई है। वाह वाह जी बेचारे ज्यादा विश्वासों करत रहे वो कुछ घबराए लागे न अपने अपने मेहरारू से। हाँ, थोड़ा ऐसिन बा कोनो दिन ही दूरी गड़बड़ावे बना। न मामला यार। दूरी बनावे लागे। जे हर हर होई ढेर जने सुधरू गए हैं। हाँ इंद्राज होश में हाँ ज्यादा नहीं भाई सुधार पे आ जा बाबू। दुबे ढाबा किया हो जौनपुर में दुबे ढाबा नहीं पांडे ढाबा दिमाग से तोरे उतर जात मरते। रिकॉर्ड हो जा कोनो दिक्कत क्या कोनो दिक्कत ना बा हमको अपने मेहरारू से कोनो दिक्कत ना बा। हम डराबो नहीं करते ना वो तो लक्ष्मी है। कहाँ जाए जब भरपूर सारा सिस्टम है तो। और कहो हाँ पैसा कौड़ी सब कुछ मान सम्मान सब कुछ मिल रहा है मिल ही रहा है तो तोर काकी कहाँ जाए। ले सुन ले ठीक है एक कांड वाह कांड तो नया नहीं है हाँ लेकिन लेकिन ये भी कांड अपने आप में है। अरे वाह और कई मिनट के बाद जानता हाँ 15 से 20 मिनट का। अरे हाय अरे एकदम जैसे अजोर वैसे कांड खत्म। ऐसे भी रहेगा ऐसा भी रहबे फटा के कांड आई हमरे कांड में दुल्हा कांड करे चल दो वाह बाराती का कांड वही भाई देखिए ये कैसा कांड है। अरे वाह कांड तो कलाकार बहुत गाते हैं हाँ, लेकिन ये कांड 20-25 मिनट का एकदम साफ झलक जाएगा। क्या बात बेटा धुन तरज न गाए के डायरेक्ट भूमिका दो। नारी बाबा नारी जगत की है जननी कहाती कुल की मर्यादा को अब बचाती है नारी। अरे बाबा नारी सीता सती और अनसुईया रही अरे बाबा रुक्मिणी जामवंती कहाती है नारी। नारी राधा विशाखा रही उर्मिला
पे फूलन और झांसी की रानी कहाती है नारी। इसी धरती पे सीता सती अनसुईया जालपा पैदा हुई वाह और इसी धरती पे मुस्कान जैसी औरत पैदा हुई। वाह वाह क्या बात है। इसी धरती पे माता सीता का अवतार हुआ, अपने सुहाग के लिए 14 वर्ष का वनवास काटा। हाय हाय हाय। वाह इसी धरती पे महासती अनसुईया जैसी अरे वाह 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 अत्रि मुनि की पत्नी हुई। आहा, 6 महीना रात 6 महीना दिन के दिन वाह इसी धरती पे वाह ऐसी ऐसी नारी हो रही हैं, ऐसे ऐसे मर्द हो रहे हैं, वाह कितने घिनौने काम हो रहे हैं। वाह हमारा समाज जितना शिक्षित हो रहा है वाह उतना ही तमाम गलत काम किया जा रहा हाय है। हाय। कवाली है बेटा धीरज, वाह आ जाओ लगाइए। नींद से नहीं बेटा मूड से। आए हाय हाय। हाय। तेरे दरबार का तेरे दरबार का तेरे दरबार का चल के करीना हम भी देखेंगे। तेरे दरबार का चल के करीना हम भी देखेंगे, करीना हम भी देखेंगे, अरे करीना हम भी देखेंगे कि रसूल अल्लाह के, अरे रसूल अल्लाह के का करीना हम भी देखेंगे। गौर करना जरा बाबूजी, अरे वाह सुनो सबको सुनाता हूँ, सुनो सबको सुनाता हूँ बड़ी गम की कहानी है। सुनो सबको सुनाता हूँ बड़ी गम सुनो सबको सुनाता हूँ बड़ी गम की कहानी है, बड़ी गम की कहानी है, अरे बड़ी गम की कहानी है कि कलीना कलीना फूल पर पाई बहे नए नो से पानी है। कलीना कहानी की यही शुरुआत है, जरा गौर करेंगे। लालच इंसान को हैवान बना देगा, मानवता जिसमें है इंसान वो कहलाता है, बस दानव का तो हैवान भी बन जाता है। जिला जालौन में एक गांव अमरपुर से है, वही की बात क्या बताऊं मैं हुजूर से।
कम समय में एकदम साफ बेटा वाह वाह कहानी आप लोगों के बीच में झलकेगी। हाँ। जालौन जिला के अंतर्गत वाह। एक छोटा सा गांव है मित्रों। गांव का नाम बताया गया है अमरपुर। वाह अमरपुर गांव के अंदर एक निहायत गरीब इंसान थे जिनका नाम पत्रिका में बताया गया राम तीरथ। वाह। राम तीरथ के पास भगवान का देन आए है एक बेटी और एक बेटा मालिक ने दिया है। वाह वाह बेटे का नाम कमल है, आहा, बिटिया का नाम पुष्पा है। अरे वाह बेटियां जिसके घर में सयानी हुई चैन की नींद वह बाप सोता नहीं। धीरे धीरे आहा, पुष्पा बेटी सयानी हो गई। शादी की चिंता आती है राम तीरथ को। अरे वाह जहां पे रिश्ता लेकर जाते हैं राम तीरथ लोग दहेज की मांग करते हैं। मजबूर होकर लाचार होकर वाह वो गरीब चला आता था। आहा, एक दिन की बात है, बेटी पुष्पा का रिश्ता लेके वाह पड़ोसी गांव में आए इलाके के जाने माने सेठ जिनका नाम बताया गया भैरवनाथ सेठ। भैरवनाथ सेठ के दरवाजे पे राम तीरथ अपने बिटिया का रिश्ता लेकर गए हैं बाबूजी। सुनने में ये आया है कि सेठ के पास वाह एक ही बेटा है आए जिसका नाम विजय है। बाबा विजय से अपने बिटिया का रिश्ता करने के लिए भैरवनाथ सेठ के पास राम तीरथ जी पहुंचे। सेठ जी हाव भगत किए, बोलो कैसे है राम तीरथ? बाबा सरकार हम सुने कि तोहरा लिखा बा एक ठे, आहो हम अपनी बिटिया का रिश्ता करे चाहते हैं। बाबा भैरवनाथ सेठ बोले कि अगर आपकी बेटी पसंद आ जाएगी आहा, बिना दहेज की मैं शादी कर लूंगा। बाबा। कहा ठीक है सरकार। वो गरीब इंसान आए, लिवा गया दरवाजे पे भैरवनाथ सेठ को। बाबा स्वागत व्यवहार जो कुछ था गरीब के पास किया। वाह। लड़की को जब देखे भैरवनाथ तो पसंद आ गई। अरे वाह खुश होकर सेठ जी एक बात कहते हैं कि तर्ज के लाइन में एक पति हल्का सा कम पड़ता एक झगड़ा हंस के जब देखा तू एक कबेरिया, अरे हंस के जब देखा तू एक कबेरिया, हम मरी मरी जाई तुहार क्रिया। ये या बेटा पर्दा ठीक से रहा है। हाँ, सही है। लेकिन बाबूजी अरे बाबा भैरवनाथ सेठ राम तीरथ से क्या कहते हैं? क्या अरे बस दो नवई में करा कन्यादान समधि, बस दो नवई में करा कन्यादान समधि, तोरे बिटिया पे बेटवा लोहान समधि, तोरे बिटिया पे बेटवा लोहान समधि। राम तीरथ जी आपकी बेटी मुझे पसंद है। बाबा तय जात है जवा से करी पर है जवा, हमके न चाहिए दहे जवा। बस दो नवई में कर कन्यादान समधि, बस दो नवई में कर कन्यादान समधि, तोरे बिटिया पे लोहान समधि। बाबूजी भैरवनाथ सेठ बोल दिए वाह आपकी बेटी मुझे पसंद है, हमको दहेजा दहेज नहीं चाहिए, केवल दुल्हन ही दहेज है।
राम तीरथ पांव पकड़ के भैरवनाथ सेठ को बोले कि बाबूजी हम कुछ दे लाए नहीं है, बेटी बेटी केवल आपको दे सकते हैं। कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। दिन तारीख रखी गई, एक वक्त आया, समय आया, बारात की तैयारी होने लगी। लेकिन यही मेन पॉइंट कहानी का क्या है, शादी का डेट जब पड़ता है तो जो राम तीरथ की बेटी है, जिस लड़की की शादी हो रही है पुष्पा, उसकी एक बचपन की सहेली है जिसका नाम है कमला। कमला के दरवाजे पे पुष्पा लेकर निमंत्रण गई है और कहती है कि मेरी शादी पड़ गई है दीदी, क्या मेरे दरवाजे पे आप नहीं आओगी? कमला कहती है कि मैं तेरे दरवाजे पे क्यों नहीं आऊंगी। गौर करेंगे, एक हफ्ता पहले से कमला पुष्पा के दरवाजे पे आके सारा काम काज देख रही है। लेकिन आज वो समय आ गया, भैरवनाथ सेठ अमरपुर गांव में बारात लेकर अपने बेटा विजय को दूल्हा बना के दरवाजे पे राम तीरथ जी को दुबरा लग रहे हैं। गांव की तमाम औरतें खड़ी हैं दूल्हा को देखने के लिए। उसी औरतों के बीच में जो उसकी सहेली है, पुष्पा की सहेली कमला, वो भी खड़ी है। जब वो खड़ी है तो एक लाइन तरस का लाइन बा, अरे काहे बदे भौजी, अरे काहे बदे भौजी तू भाई न्यू उदास, काहे बदे भौजी तू भाई न्यू उदास, काहे बदे भौजी अरे तू भाई न्यू उदास, अरे पिया परद सवा, अरे पिया परद सवा देवारा वापस, पिया परद सवा देवारा वापस, पिया परद, अरे पिया परद सवा देवारा वापस, अरे मोरी ओठ रंगली, ये ओठ रंगली तनी नैनवा मिला, दूल्हा दोपहर के 4 के समय दरवाजे पर पहुंचा है। गांव की तमाम औरतें खड़ी हैं, उसी बीच में उसकी सहेली कमला भी खड़ी है। लेकिन दूल्हा उस समय करता क्या है, क्या भैया? अरे दूल्हा जब, अरे दूल्हा जब दोबारा वही पे आए, दूल्हा जब दोबारा वही पे आए, अरे दूल्हा ये भैया दोबारा वही पे आए, दूल्हा ये भैया दोबारा वही पे आए, वही कमला का देख, अरे कमला का देख गवाह हो पागल, अरे कमला का देख, अरे गवाह हो पागल, अरे मोरी ओठ रंगनी, ये ओठ रंगनी तनी नैनवा मिली, दोपहर के 4 के समय जब दूल्हा पहुंचा है, तमाम औरतों के साथ वो लड़की कमला भी खड़ी हुई। लेकिन जब उस लड़की को देखता है वो दूल्हा विजय, उसकी नीयत बदल जाती है। इधर उधर देखने लगा, रिंदे के नजर में मैं खाना काबे के बराबर होता है, उसकी नीयत बदल गई। और दोबारा खत्म हुआ, बाराती भोजन किए। जब बाराती भोजन के लिए बैठे तो 2 लाइन के गाड़ी बा, धीरज मुन्ना
जही दिन राम जाना का पूरा आए हो। अरे देखा ना आई सारी दुनिया सिया राम के भजो भला। आंबे का चटनी का तार देवा हो। दुल्हा दुल्हू भाई मजे मजे टोवा हो। मजे मजे टोवा हो। अरे दाल भात तरकारी सिया राम के भजो। क्या मजाक दे रही हैं माताएं बहनें, क्या गाली दे रही हैं मित्रों। बोला 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 बरती हूँ का भाई बा। बोला 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 बरती हूँ का भाई बा। बोला बोला इलाहाबादी अमरूद की जौनपुर का मुरई। या बनारस कयाम लंगड़ा खैबा। बोला 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 बरती हूँ का खैबा। बोला बोला क्या क्या मजाक कर रही है, क्या गाली दे रही है दोस्त। अरे ऐसन ऐसन बारतिया ना देखे अब तक जिया करे धका धक। भांति भांति के हो भांति भांति के अइलन परतिहा। अरे एक आँखी के काना हमका देखल टपटम जिया करे धका धक। बाराती भोजन किए, भोजन करने के बाद जनवास में गए। दूल्हा जनवास में गया तो भैरवनाथ सेठ जी अपने बाराती के मनोरंजन के लिए नौटंकी का प्रोग्राम लेकर गए। नौटंकी शुरू है। कमला सोच रही है कि मैं भी अभी विवाह का समय है, मैं भी चल के थोड़ा सा नौटंकी का आनंद ले लूं। औरतों के साथ किनारे बैठकर बाबूजी ने वो नौटंकी देख रही है। लेकिन दूल्हा विजय के कुछ साथी इशारा कर दिए विजय को कि यार नीली रंग की साड़ी वाली जो दुबरा पे मिली थी तुम्हें, वो जो है राहुल के लगा दे। बाबूजी
वो बैठ कर देख रही है, साथियों ने इशारा कर दिया दूल्हे को। नीली रंग की साड़ी वाली वो देख बगल में बैठी है, दुल्हा हुई जनवासे पे बैठा बैठा सन की मटकी शुरू कर दिया है। और जब सन की मटकी शुरू कर दिया है, नौटंकी का डांसर गा रहा है, सुमोरे राम सुमोरे राम, धीरे से गागर उतार लियो, चिकही लचकी न जाई बाबूजी। नौटंकी का प्रोग्राम शुरू है, घराती बराती सब मस्त है, लेकिन वो लड़की औरतों के बीच में बैठी है, नौटंकी देख रही है, लेकिन साथियों ने इशारा कर दिया कि वो नीली रंग की साड़ी वाली बैठी है। वो दूल्हा बैठ के उसी जनवासा से सन की मटकी शुरू कर दिया, उस लड़की के साथ गलत व्यवहार, इशारा, गंदी गंदी हरकत करना शुरू कर दिया बैठे बैठे। वो लड़की सोच रही है कि जीजा खुशमिजाजी आदमी है, मस्त मौलाना है, ये मेरे सड़वाइन समझ के इशारा करत हैं, लेकिन ये हल्का से इसको और बढ़ा सकते हो यार, बड़ा अजीब सा लग रहा है। वही सन की मटकी हो रहा है, वो लड़की उस दूल्हे की हरकत को देख के उठती है औरतों के बीच से। उठने के बाद जाती कहाँ है? वो सीधे जाती है उसकी दुल्हन के पास, अर्थात कहने का मतलब कि अपनी सहेली के पास, पुष्पा के पास गई और पुष्पा से कहने लगी कि पुष्पा, मुझे 1 हफ्ता हो गया तेरे दरवाजे पे आए, मैं घर जा रही हूँ। पुष्पा कह रही कि सुबह मैं ससुराल चली जाऊंगी, डोली में बैठ के ससुराल चली जाऊंगी, क्या मुझे विदा नहीं करोगी, मुझे डोली में नहीं बैठाओगी? कमला कहती कि मैं सुबह आ जाऊंगी, बिना डोली में तुझे बैठाए नहीं मानूंगी। कहा जिंदगी भर का नाता टूट रहा है, फिर न जाने कब मुलाकात हो या ना हो। कमला बोली कि तू कैसी बात करती है, मैं जरूर तुझे बैठाने आऊंगी। पुष्पा एक बात कहती है बाबूजी, याद रखना मेरी बहन, अगर तुम नहीं आओगी, इतना याद रखना कि जब तक तुम आओगी नहीं, ये तुम्हारी सहेली पुष्पा बैठकर गाड़ी में ससुराल नहीं जाएगी। गौर करेंगे बाबूजी, यही बात करके वो लड़की निकल देती है अपने घर के लिए। रास्ते में एक बगीचा पड़ता है, बगीचे को क्रॉस करके उसका गांव है। जल्दी जल्दी में वो लड़की चली जा रही है, ट्यूबलाइट की रोशनी जनवासा तक पहुंची। दूल्हे के साथियों ने इशारा कर दिया कि यार वो नीली रंग की साड़ी वाली देख, तेरे इशारे पे बगीचे में पहुंच चुकी है। रिंदे के नजर में मैं खाना काबे के बराबर होता है। सरबा दुल्हावा जब ना दही के भैंसा में चूना चाटे जा रहा।
कार्यक्रम शुरू है नौटंकी का। घराती बराती सब पूरी महफिल मस्त है मित्रों। लेकिन दूल्हा क्या करता है, और 4 साथियों को लिया और खुद को हुआ कुल मिलाकर 5 साथी हुए। जाकर बगीचे में उस लड़की को, वो लड़की जल्दी जल्दी में चली जा रही है। आगे रास्ता रोक कर वो दूल्हा खड़ा हो गया, और खड़ा हो गया तो वो प्रेम का दीवाना, हवस का दीवाना, वो कहता है, तर्ज हम बतावत है ना, ओ मेरा बलमा, ओ मेरा बलमा छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, मेरा बलमा छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, मेरा बलमा छैल छबीला मैं तो नाचूंगी। कजरा लगा के नखरा दिखा के मैं लुट जाऊंगी, ओ मेरा राजा छैल छबीला मैं तो नाचूंगी। लेकिन ओ दूल्हा उस लड़की को पकड़ता है और क्या कहता है, क्या मेरे मन की आस फुराओ गोरी आओ ना, कजरा लगा के नखरा दिखा के यो शर्माओ ना, ये गोरी आओ ना, मेरे मन की आस फुराओ गोरी आओ ना, मेरे मन की आस फुराओ गोरी आओ ना। हाँ याद में तेरे गोरी, याद में तेरे गोरी न जाए कहीं रातिया, आया बता अरे आज बलम से हंस के, आज बलम से हंस के बोलोगे मीठी मीठी बतिया, बोलोगे सुधाकर बिरहा कलाकार, आवास विकास कॉलोनी, जिला मिर्जापुर। 50 रुपया के बोनी हुई जे बा, भैया का धन्यवाद बा। ब्रह्म बेला में अब बाकी तो सब निकलते हैं, अब आधा से ज्यादा बाराती निकल चुका है, गड़िया छूटी चुकी भैया। बस मालिक साहब जहाँ कहीं हो फोन फान करके बुलावा कमलेश भाई के, हम सबको छुट्टी करावे, इसलिए कि दिन में फैजाबाद कार्यक्रम है, आपको भी दूर जाना है, हमें भी दूर जाना है। 10 बजे तक फैजाबाद हमको पहुंचना है, स्वामी जगन्नाथ जी का भंडारा है, कार्यक्रम देना है। याद में तेरे गोरी न जाए कहीं रतिया, याद में तेरे गोरी न जाए कजरा लगा के नखरा दिखा के ये गोरी आओ ना, पकड़ लिया, पकड़ कर उस लड़की के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। वो कमला कहती कि जीजा, तो रोई रोई कमला, तो रोई रोई कमला, तो कैली पुकारिया, अरे जीजा जी ने लूटा अब हमारा परदा पानिया, अरे मानव से मानव के विश्वास रूठी जाई है, ए जीजा केहू के घरे न जाई है, केहू का बेटी और बहिनी, तो एको नहीं बतिया के बाबू मनले कसाईया, अरे जबराना लूटई चाहत बाबू
फूलावारी। गौर करेंगे बाबूजी, इस लड़की को पकड़ लिया वो दूल्हा समेत पांचों साथी जब पकड़ लेते हैं, तन की साड़ी साले खींच लिए, लड़की पेटीकोट ब्लाउज पर है और सीने पे दूल्हा सवार है, चारों साथी खड़े हैं। जब आबरू लूटने का प्रयास कर रहा है तो वो लड़की रोक कर उस कलयुगी जीजा से आवाज दे रही है, यह तरफ चलाएंगा कि अरे सावन वो सावन बातों के जैसे नैना, वो सावन बातों के जैसे नैना, बरसे हमारू बरसे हमार, बातों के जैसे नैना, बरसे हमारे हो। सालेला फगुनवा सवरिया, सालेला फगुनवा सवरिया, बन के फरार हो, सावन हाथों के जैसे नैना, बरसे हमारो बरसे हमार, बातों के जैसे नैना, बरसे हमारे जीजा जी, जीजा जी, ओ काहे लूटता तो जीजा जी, इज्जत हमारो इज्जत हमार, लूटता तो जीजा जी, इज्जत हमारो इज्जत हमार। दुनिया में सबसे प्यारा, दुनिया में सबसे प्यारा, अबरो हमारो काहे लूटता जीजा जी, इज्जत हमारो लड़की बेहोश हो गई, लड़की बेहोश हो गई, सुना मोरे बाबूआ, कलदा बटाले सलमा, दबा कर गला उस लड़की को मार डाले, पांचों साथी मिलकर बलात्कार कर दिए। लड़की जब बेहोश हो गई तो गला दबा दिए। तो टेरी का भाव है बेटा, अरे मोरे राम सहनाई गम की बाजी बेसुरी, अरे तयंबर का पिठा में दनी गई थर, दबा दिए गला, लड़की मर गई। जब लड़की मर गई तो करते क्या है, पापड़ लगा। अरे मानवता का तांडव बने दुखारी बारी बारी हो, मानवता का तांडव बने दुखारी बारी बारी हो, हवस मिटाए अत्याचारी बारी बारी हो। पांचों साथी मिल करके अब बलात्कार कई डाई हो, और लड़की जब बेहोश हो गई तो गला दिए अरे जनवासा में सोवे टान पसारी बारी बारी हो,
भले सुनीला भारी हो। पांचों साथी मिलकर बलात्कार किए। बलात्कार करने के बाद दूल्हा इशारा, लड़की बेहोश हो गई, गला दबा दिए, लड़की मर गई। उसके बाद बाबूजी दूल्हा बोलता है अपने ड्राइवर से कि जाकर जनवासा से गाड़ी लेकर आओ। गाड़ी आती है, उठाए को डिग्गी में लाश फेंक दिए। और जब लाश फेंक दिए तो जो साड़ी थी वो भी फेंक दिए, डिग्गी बंद कर दिए। हल्का सा पल्लू लटक गया, गाड़ी खड़ी हो गई, किसी को कुछ नहीं पता चला। विवाह हुआ, नेचू हुआ, खिचड़ी खाए, सब पूरा रस्म हो गया। धीरे धीरे जब विदाई का समय होने लगा तो लड़की सोच रही कि बचपन की सहेली मेरी कमला नहीं आई, आल्हा का भाव है। अरे धीरे धीरे पुष्पा के होला जब विदाइया ये भैया, मालिक का रहमो करम देखे, जिस गाड़ी में उसकी सहेली की लाश रखी है, आज उसी गाड़ी में बैठ के उस लड़की को ससुराल जाना है। घर के बाहर जब निकलती है तो वही गाड़ी खड़ी है, नीली रंग का पल्लू लटक रहा है गाड़ी के डिग्गी के बाहर। इशारा करके अपने भाभी से वो कहती है मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, जब तक ये गाड़ी की डिग्गी नहीं खुलेगी मैं नहीं जाऊंगी। घराती बराती सब लोग चकित हैं। नाऊ जाकर भैरवनाथ सेठ के पास खबर भेजा, तोहार बहू जिद करत है गाड़ी के डिग्गी खोलो। सेठ जी दौड़ कर आए, बोले कि गाड़ी की डिग्गी खोल दो, मेरी बहू का आदेश है। बरतिया जब आदेश पान क्यों के ड्राइवर से चाबी लगवाए, जब चाबी लगवाते हैं तो नजारा क्या हुआ आखिरी भाव है। अरे देख कमला का दशा, पुष्पा के तन में लागल अगिया, बहिना तोहरे बिन पुष्पा का के बैठाए डोलिया। कमला की लाश मिलती है। जब कमला की लाश मिली बाबूजी तो पूछताछ शुरू हुआ, थाने में फोन किया गया, फोर्स आती है तो हुई 10-20 पकड़े गईले गद्दार हो, अचलिया में जाके रो चार बेजार। रामविलास प्रजापति जी कहां से? रामपुरती से 21 रुपया भैया का प्रणाम। आज मानवता का देखा उठल बटोलिया, बहिना तोहरे भी पुष्पा करके बैठाए डोलिया। छानबीन हुई, फोन किया गया, फोर्स आई, ड्राइवर के ऊपर मार पड़ी। दरोगा साहब मार करते हैं तो ड्राइवर बयान दिया कि सारा कांड ये दूल्हा किया है, सरकार हमारे सबको कोनो गलती न बा। दूल्हा समेत 4 साथी और जेल गए बाबूजी, आज भी वो जेल काट रहे हैं। तो कहीं भी आप जाइए, आप लोग ऐसा कांड मत करिए, जहां रहिए एकदम परिवार की तरह रहिए। यही से विराम हमार खत्म। आखिरी छाप स्वामी गीता नंदनंद भय भुल्लुट दिए कुतारी, राजा राम आधार है दर गईले स्वर्ग। अरे सहनाई गम की बाजी
बांसुरी